साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो एक बार ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका। गैस कोशिका के अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। और जीवित कोशिका की खोज जो खोज की थी वो की थी ल्यूएन हॉक ने। मृत कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। ऐसे ही कोशिका का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था स्लाइडर व स्वान ने दिया था। प्रोटोप्लाज्म शब्द का जो नामकरण किया था वो प्रुकिंजे ने किया था। कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, बाकी ये ह्यूमन कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति का निर्माण जो होता है वो पादप में होता है और ये किससे होता है? सेलुलोज से होता है। जबकि कवक में ये काइटिन से बना होता है। कोशिका भित्ति कवक में जो बनी होती है वो काइटिन से बनी होती है। इसके बाद बात करते हैं कोशिका झिल्ली जो होती है एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। जंतु एवं पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो होती है इसको हम सेल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। ये जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ नहीं है सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें तो न्यूरॉन जो होते हैं, न्यूरॉन्स वो सबसे छोटी कोशिकाएं होते हैं। ऐसे ही मानव शरीर अगर सबसे छोटी कोशिका अलग अलग पार्ट, जैसे कि अगर मेल की बात करें तो सबसे छोटी का हमारा जो स्पर्म होते हैं वो सबसे छोटी कोशिका होती है। लाइसोसोम, जो लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग जो होता है वो राइबोसोम होता है। और अगर सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहता है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसके बाद जो सेंट्रोसोम होता है यानी तारककाय, यह कोशिका विभाजन में हमारी सहायता करता है। ऐसे माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसके बाद हरित लवक, क्लोरोफिल, ये पादप में पाए नहीं, हरित लवक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, ये पादप में पाया जाता है। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु इसमें पाई जाती है। इसके बाद टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। पौधों में भोजन का संचयन जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतुओं में जो भोजन का संचयन होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। इसके बाद जो जाइलम होता है, जाइलम क्या करता है? जाइलम जल और खनिज लवणों को पहचानने का काम करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वो भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। देखो, जैसे जल जैसे जाइलम, आपको याद रखना है, जैसे जल जैसे जाइलम। इसके अलावा फैसे फूड और फैसे फ्लोएम यानी भोज्य पदार्थों का जो परिवहन करता है फ्लोएम करता है। यह दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले ऊतक हैं, टिश्यूज हैं ये। बीटा सेल से यानी बीटा कोशिकाओं से जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात करें तो वो लीवर है। ग्रंथि ऑर्गन्स में जो बात करें ये हमारे जो है सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब होती हैं जिनसे जो हार्मोन स्रावित करती हैं और कुछ एंजाइम वगैरह भी स्रावित करती हैं, उनको क्या कहते हैं? ग्रंथि कहलाती हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। इसके अलावा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? लीवर को कहते हैं। रासायनिक प्रयोगशाला का मतलब है कि शरीर लीवर के अंदर ही सारी जो टेस्टिंग वगैरह चलती है इसी के अंदर होता है। यही भोज्य पदार्थों को छांट कर अलग अलग भेजने का काम करता है। इसके अलावा टाइलिन जो एंजाइम है वो लार में पाया जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, जिसका नाम है डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड। और अगर डीएनए की बात करें, डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, जिसका नाम है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। इसके अलावा यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा यूरेसिल, यह आरएनए में पाया जाता है। यानी आरएनए की अगर बात करें तो आरएनए में क्या क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, जबकि उसमें थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल हो जाता है। ओके गाइज, आगे बात करते हैं डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, द्विकुंडलित मॉडल जो दिया था वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। डीएनए में 22 जोड़े तो कायिक गुणसूत्र रहते हैं और एक जोड़े लिंग का निर्धारण करने वाला गुणसूत्र होता है। इसके अलावा XX जो होते हैं वो मादा में होते हैं, जबकि XY जो होते हैं गुणसूत्र वो नर में होते हैं। लिंग का निर्धारण जो होता है हमेशा वो Y वाले से होता है, यानी पिता वाले से, यानी नर वाले से हमारा लिंग का निर्धारण होता है। आगे बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है पुरुषों में पाए जाते हैं, जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं वो मादा में पाए जाते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसे मिल्क हार्मोन भी कहते हैं, इसका स्राव जो है पीयूष ग्रंथि से होता है, यानी मास्टर ग्लैंड जो होती है हमारी, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके बाद प्रेमस्तिष्क यानी सेरेब्रम जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो हमारे ताप का नियंत्रण करती है, यानी टेम्परेचर को हमारा जो मेंटेन करने का काम होता है वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे ये भी हमारे माइंड के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है। इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, ऐसे ही मास्टर ऑफ मास्टर ये है हाइपोथैलेमस ग्रंथि।
इसके अलावा आगे पिनियल ग्रंथि जो है, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जैविक घड़ी कहा जाता है। सबसे अधिक पुनरुद्गम क्षमता लीवर में पाई जाती है। पुनरुद्गम का मतलब है कि आपको रीजनरेट करने की क्षमता जो होती है वो लीवर में पाई जाती है, जबकि सबसे कम पुनर्जन्म क्षमता न्यूरॉन्स में पाई जाती है, क्योंकि न्यूरॉन जो करते हैं अपने आप को दोबारा से डेवलप नहीं करते, इसलिए न्यूरॉन जो है, जो हमारा एक प्रकार से ये समझो हमारा जो माइंड होता है वो डीजनरेटिव सेल से बना होता है, यानी न्यूरॉन से डीजनरेट, यानी कि वो बढ़ती नहीं है। इसलिए हमारा जो दिमाग है, माइंड है हमारा, वो जैसे एज बढ़ती चली जाती है वो उसकी आयु कम होती चली जाती है, क्योंकि वो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाता, वो क्योंकि वो डीजनरेटिव होता है। इसके अलावा आगे बात करते हैं जो हृदय है, हृदय के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी कहा जाता है, और जो इसके डॉक्टर होते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो मानव हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, दो जिसे हम 2 अलिंद और 2 नीले कहते हैं, जबकि मछली के हृदय में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, यानी 2 ही चैम्बर होते हैं, और मेंढक के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। रक्तचाप को जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसका मात्रक, मतलब जिसको मापते हैं वो स्फिग्नोमेनोमीटर से नापा जाता है। ये मात्रक गलत लिखा हुआ है इसमें, जबकि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से लेकर 80 तक mmHg, यानी इसको हम पारे के फॉर्म में कर, मतलब पारे के रिलेटेड एक इसका पैमाना होता है उसमें नापते हैं। रक्त समूह की खोज किसने करी थी? कोललैंड स्टीनर ने की थी। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ओके गाइज, आगे बात करते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी टिश्यू है ये भी एक प्रकार का, लेकिन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ये। सर्वदाता समूह जो है वो O नेगेटिव होता है, जबकि सर्वग्राही जो है वो AB पॉजिटिव होता है। रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो करी थी वो करी थी विलियम हार्वे ने। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या करता है? ये ऑक्सीजन का परिवहन करना है, और हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो RH फैक्टर, ये भी ब्लड में ही होता है। इसकी खोज किसने की थी? वीनर ने की थी। आगे बात करें RBC जो कार्यकाल होता है ये 120 दिन होता है, और RBC का जो कब्रिस्तान है वो उसे पिलीहा यानी स्पाइलिन को कहा जाता है। ये हमारे राइट साइड में होता है। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी जो न्यूक्लियस होता है RBC में नहीं पाया जाता। इसके अलावा आगे बात करें, जो RBC है ना जो केंद्रक नहीं पाया जाता वैसे तो, लेकिन जो ऊँट और लीमा ये जो जानवर होते हैं दो, इनमें केंद्रक पाया जाता है। अन्य के RBC में हमारा ये पाया जाता है केंद्रक। आगे बात करें, मलेरिया जो रोग होता है उसमें RBC जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें कमी हो जाती है। डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जो डेंगू होता है उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आगे बात करें, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है उसमें शुद्ध धमनी, यानी शुद्ध धमनी में बहता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी इसे शुद्ध कहते हैं। ऐसी ऑक्सीजन रहित युक्त यानी अशुद्ध रक्त होता है। धमनी में बहता है जो शुद्ध रक्त होता है, और अशुद्ध रक्त इसमें बहता है सिरा में बहता है। किडनी का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। किडनी की इकाई होता है नेफ्रॉन। किडनी का सबसे छोटा पार्ट जो होता है नेफ्रॉन होता है। सार्वजनिक मूत्राशय में तीक्ष्ण गंध जो आती है अमोनिया के कारण आती है। किडनी का कार्य क्या है? किडनी का कार्य है रक्त का शुद्धिकरण करना। इसके अलावा मूत्र का जो पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम व्रणक के कारण होता है। किडनी स्टोन का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है। जबकि स्वतंत्रता की इकाई क्या है? कुपिका, जिसे एल्वेले बोलते हैं। स्वतंत्र तंत्र की इकाई नहीं, जो हम सांस लेते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे एक कुपिकाएँ होते हैं, इनको एल्वेल बोलते हैं, वो होती हैं। सार्स यानी SARS, ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ये, यानी एक प्रकार जो कोरोना चल रहा था ये सार्स का ही रूप है। इसके आगे बात करते हैं अस्थमा। ये क्या करता है? ये स्वतंत्र तंत्र को प्रभावित कर देता है हमारा। निमोनिया ये श्वसन तंत्र को प्रभावित, यानी ये भी दोनों ही अस्थमा निमोनिया दोनों ही श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग हैं ये। मनुष्य के अक्षय तंत्र का कंकाल है, उसमें 80 हड्डी पाई जाती हैं। अक्षय मतलब जो अगर हम एक्सिस पे देखें तो उसमें 80 हड्डियाँ पाई जाती हैं। पसलियों में 12 जोड़ी हड्डी पाई जाती हैं। खोपड़ी में कुल मिला के जो हड्डी पाई जाती हैं वो 8 होती हैं। खोपड़ी में जो अगर बात करें तो खोपड़ी में होती हैं 8। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो हमारे कान में पाई जाती है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जबकि नवजात शिशु में 300 से अधिक हड्डी होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंसान मतलब जो डेवलप होता है चाइल्ड, वो डेवलप होने के बाद जो हड्डियाँ आपस में 2 हड्डियाँ जुड़कर एक बना लेती हैं, इसलिए हड्डियाँ कम हो जाती हैं। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके अलावा एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो इमरजेंसी हार्मोन यानी लड़ो और भागो हार्मोन स्रावित करती है। इसके बाद थायराइड ग्रंथि, इससे होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। और अग्नाशय ग्रंथि, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। सबसे बड़ी अंत्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यही है अग्नाशय ग्रंथि। आगे बात करते हैं जो एक है क्वासी और रोग होता है, जिसको मैरासमस रोग कहते हैं, प्रोटीन की कमी से हो जाता है। क्वासी और रोग, और कौन सा है? मैरासमस रोग, ये प्रोटीन की कमी से होता है। एक है हाशिमोतो रोग जो होता है वो थायराइड की कमी से होता है। थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन निकलता है। मिनीमाता रोग ये पारा की कमी से होता है, पारे की अधिकता से। और इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से। और ब्लू बेबी सिंड्रोम में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण हो जाता है। निकट दृष्टि दोष, इसे मायोपिया कहते हैं। इसमें अवतल लेंस का यूज करते हैं करेक्ट करने के लिए इसको, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं।
इसके अलावा एक वर्णांधता क्या है, ये अनुवांशिक रोग है जिसमें क्या होता है, मनुष्य को लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता मनुष्य। तने का रूपांतरण, तने का रूपांतरण जो होता है वो जो आलू है ये भी तने का रूपांतरित रूप है, हल्दी भी, अदरक भी, केसर भी और प्याज भी। जबकि अगर बात करें जड़ का रूपांतरण रूप कौन सा है, जो गाजर है, मूली, शकरकंद, लौंग और पुष्पकली का, ये सभी जड़ का रूपांतरित रूप है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक है। विटामिन बी सी जो है जल में घुल जाते हैं, घुलनशील हैं विटामिन बी सी। जबकि विटामिन डी इसका नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल की कमी से यानी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, इसे सूखा रोग भी कहते हैं। जबकि वयस्कों में इसको बोलते हैं ऑस्टोमलेशिया रोग के, जब बच्चों में कहा था रिकेट्स, और जबकि बड़ों में अगर यही विटामिन डी की कमी है तो इसको बोलते हैं ऑस्टोमलेशिया रोग के नाम से जाना जाता है। विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती, विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और ऊर्जा, ये सभी क्या है, ऊर्जा के स्रोत हैं। सर्वाधिक ऊर्जा जो मिलती है हमें लिपिड्स से मिलती है, और सबसे तेजी से ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से। यानी अगर हम बात करें एथलीट्स को जो तेजी से ऊर्जा देने के लिए क्या खिलाया जाता है, उनको कार्बोहाइड्रेट खिलाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। ओके गाइस, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।